जो लोग पढ़ाई करते हैं उन्हीं के पास होती है। तो दोस्तों, आज हमारे गणतंत्र दिवस संविधान को लागू हुए 74 साल पूरे हो गए हैं और 74 साल पहले हमारे देश का कोई अपना संविधान नहीं था जो स्वयं अधीन हो। पहले हमारे देश में हम गुलाम थे, तो ब्रिटिश कानून के तहत ही हम लोग रहते थे और बड़ी गुलामी सी महसूस करते थे वो लोग। दोस्तों, संविधान जिसको बनाने में करीब 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा और 13 समितियां बनाई गई। 13 समितियों में सभी का अपना एक काम था उन समितियों का, और उनकी जिम्मेदारी थी संविधान को लिखना। एक महत्वपूर्ण जो समिति थी जिसको प्रारूप समिति कहते हैं, ड्राफ्ट कमेटी, इस कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जो इन सभी समितियों का संचालन और देखरेख भी करते थे। और डॉक्टर बी एन राव साहब जो इस संविधान कमेटियों के मुख्य सलाहकार थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, जिनकी अध्यक्षता में ये कमेटियां काम करती थी, और इसके प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने सारा ये लेखा जोखा लिखा। और इस संविधान को लिखने में करीब 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान तैयार हो गया था। उससे पहले हमारे देश के अंदर अंतरिम सरकार काम करती थी, मतलब वो चुनी हुई सरकार नहीं थी, चुनाव हुए ही नहीं थे, प्रधानमंत्री बने ही नहीं थे। सरकार थी हमारे पास, लेकिन वो अंतरिम सरकार थी, मतलब बनाई गई थी सिफारिशों से। और 1951 में हमारे यहाँ हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बन तो ये 26 नवंबर 1949 को गया था। अब चूंकि उस दिन हम स्वाधीनता दिवस मनाते थे, चूंकि 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे लाहौर अधिवेशन में ये बात कही थी कि हम 1930 में अपने को आज़ाद घोषित कर देंगे। तो ये जो भाषण ये हुआ था 1929 में, दिसंबर 1929 में, और उन्होंने बोला था कि अगला महीने का जो लास्ट संडे होगा उसमें हम अपने को आज़ाद घोषित कर देंगे, भारत के लोग, चाहे अंग्रेज हमें आज़ाद करें या ना करें। अंग्रेजों ने हमें आज़ाद नहीं किया। 26 जनवरी 1930 आ गई, अंग्रेजों ने हमें आज़ादी नहीं दी। तो हमने उस दिन अपने को आज़ाद घोषित कर लिया। इसीलिए उस डे को आज मिनी स्वतंत्रता दिवस भी कहते हैं। 26 जनवरी 1930, उसी दिन से फिर हम अपना स्वाधीनता दिवस मनाने लगे भारत के अंदर, और हर साल 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते गए। अब हुआ क्या कि हम लगातार स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को मनाते थे, और जो हमारा संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया, नवंबर में। लेकिन 26 जनवरी 1949 को हमने अपना स्वाधीनता दिवस भी सेलिब्रेट किया था। तो बड़ी मुश्किल हो गई कि अब क्या करें, क्योंकि संविधान बन गया। तो संविधान को 2 महीने वेट किया गया कि हम इसको 26 जनवरी ही को लागू करेंगे। तो 2 महीने वेट करने के बाद 26 जनवरी 1950 में हमारे देश का संविधान बनकर
तैयार तो नवंबर में ही हो गया था लागू। किताब का वजन कुल 13 किलो है और विश्व में ये सबसे बड़ा संविधान है। इससे बड़ा कोई संविधान, लोकतंत्र, जनतंत्र है नहीं, जो हमारे लिए बड़ी गर्व की और खुशी की बात है। 13 समितियों ने इसका गठन किया और दोस्तों इसमें अगर हम बात करें, इसके अंदर टोटल 22 इसके चैप्टर लिखे गए। आज वो चैप्टर बढ़कर 25 हो गए, 3 उसमें बाद में जुड़े हैं। इसके अनुच्छेद आर्टिकल 395 है ओरिजिनल। 1950 के बाद इसके अंदर कुछ अनुच्छेद आर्टिकल और जोड़े गए, जिनकी संख्या आज 448 है। नंबर 395 रहेगा, लेकिन ABC करके कुछ आर्टिकल इसमें और जोड़ दिए गए। और दोस्तों हम बात करें शेड्यूल्स की, तो शेड्यूल इसमें 8 हैं। हमारे संविधान में 8 शेड्यूल हैं और आज 12 हो गए हैं बढ़कर। तो ये हमारा संविधान हमारे देश पर हमें संविधानता देता है, हमें आज़ादी देता है, हमें अपना कानून देता है। हम वोट का अधिकार रखते हैं। हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं, इनको पब्लिक चुन कर लाती है। ये बहुत ही खूबसूरत बात है पूरे संसार में, और पूरे संसार में इस बात की तारीफ भी होती है कि हमारा सबसे बड़ा देश है जो जनतंत्र, प्रजातंत्र पर काम करता है। तो आज 26 जनवरी की पूर्व संध्या है। कल 26 जनवरी 2024 है और हम आज इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम सभी इस संविधान को सैल्यूट करते हैं। जिन लोगों ने इसके लिए काम किया उनको सैल्यूट करते हैं, और जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई उनको हम सैल्यूट करते हैं। दोस्तों हमें भी अपनी नशे की आज़ादी से मुक्ति चाहिए, हमें भी आज़ादी चाहिए, और हमें भी अपने संविधान को लिखना है और अपनी ज़िंदगी में अधीन होना है, और ऐसी ज़िंदगी जीनी है जो मुझे भी पसंद हो, मेरे परिवार को पसंद हो, मेरे समाज को पसंद हो, मेरे ईश्वर को पसंद हो। और मैं इसके लिए आज प्रण करता हूँ अपने सेंटर के अंदर कि मैं अपना जीवन नशा मुक्त बनाऊंगा, स्वतंत्र बनाऊंगा, गणतंत्र बनाऊंगा, और मैं अपने जीवन से खुद भी खुश होऊंगा और अपने घर वालों को भी खुश रखूंगा, समाज को भी, और मैं अपने गुरुजनों को भी, अपने सेंटर्स को भी खुश रखूंगा। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ दोस्तों, बताइए। तो आगे प्रण करें कि मैं अपने देश की भी सेवा करूँगा। इतनी सेवा मेरे लिए बहुत है कि अगर मैं नशा मुक्त हो जाता हूँ तो ये भी मेरे लिए, मेरे देश की सेवा होगी। और दोस्तों मुझे मिट्टी का कर्ज चुकाना है, देश की सेवा का कर्ज चुकाना है। मैं नशा छोड़ दूंगा तब भी मैं एक कर्ज चुका पाऊंगा, मिट्टी का कर्ज चुका पाऊंगा। और अगर मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूं तो सही में आप नशा छोड़ दें, यही आपके लिए बहुत है कि आपने देश का कर्ज, मिट्टी का कर्ज चुका दिया अगर आप नशा मुक्त हो जाते तो। मैं सही कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ दोस्तों? आप नशा मुक्त होकर भी अपने देश का कर्ज चुका सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू।